किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, भारत के अधिकतर क्षेत्रों में किसान मटर की खेती करते हैं। मार्केट में अगर मटर का अच्छा भाव मिले तो किसान कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप भी मटर की खेती कर रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे शुरुआत से आपकी फसल बिना किसी रोग के अच्छे से ग्रोथ बढ़वार करेगी, फल फूल ज़्यादा आएंगे और हमारा उत्पादन अधिक निकलेगा। केवल 3 से 4 ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप मटर की खेती करते हैं, अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटी आती है उसे ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, कुछ क्षेत्रों में अब किसान सितंबर महीने में मटर की बुवाई करना शुरू हो जाएंगे। वहीं कुछ किसान जो लेट बुआई करते हैं वो अक्टूबर में मटर की बुआई करना शुरू कर देंगे। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ आती है खेत का चुनाव व खेत की तैयारी। किसान भाइयों, आपको सही खेत का चुनाव करना है। जिस खेत की मिट्टी बारीक हो, समतल हो, उसी खेत में आपको मटर की बुवाई करना है। खेत तैयारी की बात करें तो खेत की गहरी जुताई करना है और जिन पोषक तत्वों को आप शुरुआत में डालेंगे उतना ही आपकी फसल के लिए बेहतर होगा। तो खेत तैयारी में आपको कुछ रासायनिक खादों का प्रयोग करना है। उसके बाद अंतिम जुताई करने के बाद आपको मटर की बुवाई करना होती है। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको खेत तैयारी में 100 केजी एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट या इसके स्थान पर आप डीएपी खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। वहीं 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एमओपी पोटास लेना है। हो सके तब तक आप गोबर खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास गोबर खाद उपलब्ध है तो आप रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें। इसके अलावा सही समय पर बुवाई करना। किसान भाइयों, मटर की खेती अगर आप सही समय सही टाइम पर करते हैं तो इसकी खेती से आप काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर मटर का मार्केट में अच्छा भाव मिले तो किसान काफ़ी प्रोडक्शन ले लेता है। अगर आप मटर की अगेती खेती कर रहे हैं तो 20 सितंबर के आसपास से आप मटर की बुवाई कर सकते हैं। और अगर आप पचेती यानी कि लेट फार्मिंग कर रहे हैं तो अक्टूबर मध्य से नवंबर एंड तक आप मटर की खेती कर सकते हैं। मार्केट में अच्छा भाव लेने के लिए सितंबर एंड में आप मटर की बुवाई कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में थोड़ा अच्छा भाव दिलाएगी। इसके अलावा उन्नत किस्मों का चयन। किसान भाइयों, मटर की मार्केट में कई सारी वेराइटियां अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार आती हैं। आपको उन्नत किस्मों का चयन करना है जिनकी तुड़ाई सबसे पहले हो जाए, मार्केट में आप उनको अच्छे भाव पर बेच सके और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो। मार्केट में मटर की कुछ पॉपुलर उन्नत वेराइटियाँ उपलब्ध हैं, जैसे कि यूपीएल गोल्डन, GS10, AP3 मटर, PSM3 मटर आदि प्रमुख हाइब्रिड मटर की उन्नत वेराइटियाँ उपलब्ध है। आप इन वेराइटियों का चयन कर सकते हैं। इसके बाद समय समय पर मटर में सिंचाई की ज़रूरत होती है। आपकी खेत में आपको नमी बरकरार रखना है ताकि फसल अच्छे से अंकुरित हो सके। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है बीज उपचार। किसान भाइयों, आपको बिना बीज उपचार किए मटर की बुआई नहीं करना है। अगर आप बीज उपचार करने के बाद मटर की बुआई करते हैं तो इसमें प्रमुख रोगों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। जैसे कि कुछ किसानों के कमेंट आते हैं कि मटर का पौधा सूख रहा है या मटर के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो अगर आप शुरुआत में ध्यान देते हैं, बीज उपचार करने के बाद मटर की बुआई करते हैं, तो यह समस्या आपकी फसल में नहीं आती है। बीज उपचार के लिए आप फंगीसाइड के रूप में कार्बेंडाजिम 12%, मैंगोजेब 63%, WP फंगीसाइड का 1 किलोग्राम में 5 ग्राम फंगीसाइड डालकर आप बीजों को उपचारित कर सकते हैं। बीज उपचार करने के बाद छांव में सुखाने के बाद आप बुआई कर सकते हैं। इसके बाद सही समय पर सही खाद का प्रयोग। किसान भाइयों, मटर एक दलहनी फसल है, इसमें सल्फर की ज़रूरत भी होती है। अगर आप बुआई के समय ही संतुलित खादों का प्रयोग कर लेते हैं तो बाद में आपको ज़्यादा खाद उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने बुआई के समय एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग किया है तो आपकी फसल में सल्फर की पूर्ति हो चुकी है। वहीं कुछ किसान डीएपी का प्रयोग भी करते हैं और आप एमओपी पोटास का प्रयोग अगर बुआई के समय कर लेते हैं तो बाद में किसी भी प्रकार से ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। जब मटर की फसल 20-25 दिन के आसपास होती है उस समय आप
मटर में यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपने बुआई के समय सल्फ़र का प्रयोग नहीं किया है तो आप सल्फ़र 90% WG का 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मटर में किसी भी प्रकार से ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। इन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर आप कीटनाशक का प्रयोग करें। अगर इल्ली का प्रकोप दिखाई देता है तो इन बातों का ध्यान रख आप कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।